सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु सर्वोपरि गुरु बताया है। महापुरुष ने कहा है, सर्वोपरि गुरु के चरण जो हारी बहु खेल, परम उद्धार सागर दया था नहीं पायो वेद। गुरु की महिमा का वर्णन वेद करते करते भी थक गए, वो भी पूरा नहीं कर सके। तो गुरु सर्वोपरि है। गुरु क्या चीज है? गु और रु दो शब्द बने हुए हैं। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जावे वही गुरु कहलाता है। गुरु गुणातीत, रु रूपातीत को गुरु कहते हैं। और गुरु गीता में गुरु 7 प्रकार के बताए, लेकिन लास्ट में 7वां गुरु परम गुरु बतलाया है। परम गुरु सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। वह परम गुरु हमारे संसार के जीवों का उद्धार करके, बंधन से परे करके अपने आप में स्थिति कराने वाले को परम गुरु कहते हैं। इसलिए आज हमारी समाज गुरु पद के लिए गुरु महिमा की ये जो महिमा आती है, गाते हैं, ये उसके लिए गाया जाता है कि जीवों का उद्धार हो। इसलिए साहिब ने बताया, भला ये बलियारी सा परम गुरु महाराज, बहुत बलियारी गुरुदेव को हम दे नहीं सकते, लेकिन वो हमारे को देने वाले होते बलियारी। हम उनका आशीर्वाद नहीं दे सकते कि बल रूप का दिखाना गुरुदेव का रूप होता है। बल यानी आत्मा, आत्मा का तत्व दिखाने वाले को बलिहारी कहते हैं। बलाई बलिहारी सा परम गुरु महाराज। प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम आदम उदार हारा। अवतार शास्त्रों में 2 प्रकार का, एक तो नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। नित्य अवतार हमारे संत महापुरुष गुरुदेवों का है। वो आकर के जगत के जीवों का उद्धार करते हैं। निमित्त अवतार काम करके चले गए, अब नहीं है वो। उनके टाइम में काम करना था, जीवों का जो भी कुछ उद्धार करना था करके अपने स्वरूप में प्रतीत हो गए। और संतों का, गुरुदेव का ये नित्य अवतार माना जाता है, जो हर वक्त जीवों का उद्धार करते रहते हैं। जब भी आते तब उद्धार करते हैं। उद्धार नहीं करते तो अनंत जीवों का इस संसार में 84 में घूमने का लक्ष्य बनाई रहता। लेकिन जो गुरुदेव की शरण में चले जाता है और गुरु के शुद्ध स्वरूप को समझता है, गुरु के रहस्य में समझता है, गुरु पद के ज्ञान में समझता है, वही शिष्य संसार से पार होकर के जाता है। समझता नहीं, शिष्य बन जाता है, लेकर के रहस्य को नहीं समझता है तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए रहस्य समझता है, गुरु पद का रहस्य समझ लेता है तो पार हो जाता है। सेवक भी वही होता है जिसमें गुण होता है। राम बख्शी महाराज ने बताया है, सेवक सोई उत्तम, अष्ट गुणों से पास, निष्कपटी धीर दया, तन मन बचनो दास। तन मन बचनो दास नहीं दूजे के वश में, नहीं व्यसन ना रोग फंसे ना रस ना रस में। हुक्म बजावे जल्द उतरना पीछा देवक, राम बख्श नीति कहे सोई के सेवक। गुरु महाराज के ऊपर यदि गाटो पड़ते तो काम चलने वाला नहीं है। सेवक को भी अंदर से सुधरने से लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुरु महाराज पार नहीं कर सकते, अपने आप को देखना पड़ेगा। अपने आप की शक्ति, अपने आप के आत्म तत्व को जगाएंगे तब पार होंगे। उनका सहारा केवल मिलेगा। इसलिए प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम अदम उदार हारा। जग जीवन आन उबारा सा करुणा सागर आ। गुरुदेव करुणा के सागर होते हैं। जब भी गुरुदेव हमारे स्थल पर, हमारे सामने, हमारे जब भी दृष्टि में आए तो यह उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। गुरु की दृष्टि में दिव्य तेज होता है। कबीर साहब को छठी दृष्टि जहां पर पड़ी, छके हुए कौन होते हैं? संत महापुरुष गुरुदेव। छठी दृष्टि जहां पर पड़ी, रोम रोम छक जाए, कहे कबीर ज्ञानी सदा निर्मल दशा समाए। वही अपनी स्थिति में पहुंचता है। इसलिए भला बलियारी साहब परम गुरु महाराज था जन्म जन्म दुखियारा, पापों का भरा टिपारा। प्रभु आप किया सब छारा सा निर्मल भरी आवाज। मैं कई जन्मों से दुखियारा था। जब जन्म होता तब दुख होता है और मरण होता तो दुख होता है। जन्मों जन्म तो दुख है ही, लेकिन राम बख्शी महाराज ने 2 ही दुख बताया। जन्म मरण का काटे मोर्चा, जन्मना भी दुख है, मरना भी दुख है।
है ना। तो था जन्म जन्म दुखियाना, पापों का भरा टिपारा। ये टिपारा अंतःकरण में अनंत जन्मों की वासना इसमें भरी पड़ती है, और जब ये जागृत होती है तब इसकी दुखों को भोगना पड़ता है, और इस वासना को मिटा लेते हैं तो दुख मिट जाता है। था जन्म जन्म दुखियारा, पापों का भरा टिपारा, प्रभु आप किया सब सारा सा निर्मल भरी आवाज, भलाई बलियारी सा परम गुरु महाराज। मुझसो ने मूड अज्ञानी, फिर देखो चारों खानी। गुरुदेव मेरा जैसा कोई मूड अज्ञान नहीं है, मैं चारों खानी में घूमते घूमते और लग चौरासी भोगते भोगते अब मनुष्य से मिलिए मेरे। था जन्म जन्म दुखियारा, पापों का भरा टिपारा, प्रभु आप किया सब सारा सा निर्मल भरी आवाज। जन्म अब हुआ मेरा, जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और जब मनुष्य जन्म मिल जाता है तो ये मुक्त होने का स्थान है। दूसरी योनि में मुक्त नहीं हो सकते, साधन नहीं उनके पास, कर्म भूमि का है दूसरी योनि। मानव योनि मुक्त होने की जगह है। कबीर साहब ने प्रथम बीजक में ये लिखा है, प्राप्ति जी जय जन्म मुक्त हता तया हता न कोई, अरे छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगो। जय जन्म मुक्त था, अरे जब तू मुक्त होने के स्थान पर था, ये मुक्त होने का स्थान कौन सा है? मानव जन्म। जब मुक्त होने के स्थान था तब तू कहां चला गया, कहां विचार करा, किधर जा रहा है? जय जन्म मुक्त था, ता हतान को, तेरे पास में दूसरा कोई नहीं था, तू ही था। तय हतान कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोय। तू छठा चेतन आत्मा है, पांच तत्व छठा चेतन आत्मा है, इसको जान करके इसको भूल करके तू कहां जा रहा है? इसलिए सचेत हो जा। भला बलियारी साहब गुरु महाराज, प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन दे शर्म। हे गुरुदेव मैं आपको क्या भेंट चढ़ाऊं, ये संसार की जितनी भी संपत्ति है वो सब नाशवान है, उपाधिमान है। अब इस उपाधिमान वस्तु को मैं आपको भेंट को चढ़ाऊं तो क्या लाभ मिलने वाला है? कुछ नहीं। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन दे शर्माऊं, मैं खुद कुर्बानी जाऊं सा तो भी सस्तों का, मैं आपके चरणों में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए सस्ती चीज है। भलाई बलियारी साहब गुरु महाराज, क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे। साहब कहते कि मैं अब क्या महिमा गाऊंगा, आपकी जितनी कहूं उतनी थोड़ी है। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे, क्या भानु को दीप दिखावे सा सिद्धों के सिरदार। गुरुदेव मैं एक दीपक के समान हूँ, आप भानु हो, प्रकाश करने वालों हो, मैं क्या दीपक जो करके आपके प्रकाश करूं, इसलिए मैं आपकी महिमा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे पार करने वाले आप गुरुदेव होते हो। इसलिए आज हमें नाम लेना है संत महापुरुषों से। बोले सद्गुरुदेव की जय।